ये पहली बातचीत है हमारी आप लोगों से, और कोशिश थोड़ा बहुत करता हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि हमारे जो अपने काम है थोड़े उसमें व्यस्त रहते हैं, लेकिन समय निकाल के करते हैं। तो सनातन के बारे में तो हमारा ये मानना है कि वास्तव में आज काफ़ी रेलेवेंस है इसका, खासकर इसलिए कि जब से ये शब्द हिंदू क्वाइन किया गया, और हिंदू शब्द तो वास्तव में वैदिक लैंग्वेज का, वैदिक स्क्रिप्चर्स में नहीं मिलेंगे। हिंदू शब्द तो आया ही तब जब लोगों ने सिंधु नहीं बोल पाए तो उन्होंने हिंदू बोल दिया, फॉरेनर्स लोगों ने लाया जी। तो वो सिंधु नहीं बोल पाए तो उन्होंने हिंदू बोला। तो हिंदू शब्द आने के बाद में एक परंपरा थोड़ी सी बन गई पिछले 150 वर्षों में कि कुछ नए शब्द आ गए, जैसे वर्ण के बदले में जाति आ गई, और हिंदू आकर के तो फिर हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख इन 4 अलग अलग परंपराओं में बट गए। लेकिन वास्तव में सनातन की बात करें, वैदिक की बात करें, तो यदि आप ऋग्वेद देखते हैं तो उसमें वर्णन है जैन का, और बुद्धिज्म का ही वर्णन आपको आगे मिलते चले जाते हैं। तो वास्तव में ये सब तो एक दूसरे के साथ ऑफशूट पैरेलल काम ही करते थे, और सामाजिक दृष्टिकोण से इनका जरूरत के हिसाब से उद्गम हुआ था। तो वास्तव में इनको मिलाना बहुत जरूरी है आज के वक्त में, नहीं तो बढ़ते बढ़ते कितने बटेंगे ये पता नहीं है अपने को। तो सनातन का मतलब तो यही मान के चलते हैं हम, जो मेरा अपना मानना है कि हिंदू हो जो कि होम ग्रोन बिलीफ है, जो कि इस धरती से, जो गंगा, जमुना, कावेरी, गोदावरी, ये जो धरती है ना, इस जगह पे जो होम ग्रोन बिलीफ हुआ है, इस बिलीफ में एक परंपरा है साथ चलने की, एकोमोडेट करने की। तो ये मिल के सोशल काम करे, पॉलिटिकल काम करे, और जो अब बची भूभाग है ना, उस भूभाग में वो अंदर से भी जागृत हों और हिंदुस्तान से बाहर भी लेके जाएं इन चीजों को। मैं तो खासकर यहाँ पे 1 मिनट का समय और लूंगा। जैसे मैं खासकर 2 संस्था के बारे में देखता हूँ उनको, एक तो इस्कॉन को, और एक वेदा सोसाइटी, आई थिंक वेदा यूनियन के नाम से वो है, या वेदा सोसाइटी, 2 में से कोई एक सही नाम होगा। इन दोनों को मैं देखता हूँ तो इन्होंने काफी काम कर रखे हैं हिंदुस्तान से बाहर जाकर के, और थोड़ा बहुत मैं उस पर भी रिसर्च कर रहा हूँ कि साहब आखिरकार इनकी सफलता इतनी अच्छी क्यों है, जबकि हमारे यहाँ इतने धर्मगुरु हैं भारत के अंदर में, बट उनकी सफलता केवल पैसे कमाने तक और बड़े बड़े मकान बनाने तक में हो जाती है, बट इन्होंने कोई खास काम हिंदुस्तान से बाहर में नहीं किए हैं। तो इसके पीछे मूल जो हम समझते हैं वो है कि वास्तव में इन्होंने स्क्रिप्चर को पढ़ा है, और स्क्रिप्चर को पढ़ा है तो ये वास्तव में बोल पाते हैं, समझा पाते, रेलिवेंस को बता पाते हैं। तो ये सब चीज को एक प्लेटफॉर्म मिले, बातचीत करें लोग, एक दूसरे को जाने समझे, खासकर जो नई पीढ़ी आ रही है उनको जरूर मालूम होनी चाहिए। और अभी तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का समय है, अभी तो सोशल मीडिया का समय है, तो अच्छे ढंग के प्रेजेंटेशन हो, लिखे जाए, बहुत कुछ लिख सकते हैं। हमारे यहाँ तो परंपरा थी लिखने की, पहले तो सुन करके याद रखने की, फिर बाद में लिखने की। और नालंदा क्या खत्म हो गया कि उसके बाद परंपरा ही खत्म हो गई हमारी। और आप देखिए आज के वक्त में तो सनातन पे जो लिखी हुई चीज थी हमारी, वो खुद हमको खुद नहीं मिलती है, ट्रांसलेशन से वापस लेकर के आ रहे हैं। आप जो ट्रांसलेशन इंग्लिश वालों, अंग्रेजों ने किया बहुत सारे पुराने स्क्रिप्चर्स के, बहुत सारे तो प्रतियां वहां से वापस लौट करके आ रही है हमारे पास में आज के वक्त में। तो लिखने की परंपरा भी खत्म हो गई हमारी। तो कोशिश करें कि एक संस्था बने जहां पे कि छोटी छोटी बातें लिखी जाए, जैसा विचार हो धर्म के ऊपर में, ताकि रीम ऑफ पेपर जो ना, ये कुछ तैयार होंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, बच्चे पढ़ेंगे तो फिर उनके संस्कार ऐसे डेवलप होंगे, और तब एक अच्छा समाज बन पाएगा। ऐसा सोच करके ऐसा सोचता हूं मैं। और नहीं, थोड़ा बहुत बहुत अच्छा सोच है सर आपका। इनफैक्ट जो जो आपने बताया ना, इस्कॉन और वेदांता वाला जो है जी, वेदा यूनियन। ऑर्गेनाइज, हाँ, यूनियन, जी, इन लोगों का कार्य तो है ही, बट एक मुझे याद आ रहा है, मैंने एक कॉन्फ्रेंस में इंटरप्रिटेशन किया था, एक बहुत ही अच्छा कॉन्फ्रेंस था, जी, वो भी वैदिक कॉन्फ्रेंस ही था। तो उसमें एक बहुत ही अच्छा ये हुआ था कि महर्षि योगी ने ट्रांसडेंटल मेडिटेशन को प्रमोट करने के लिए वो वहां गए, नीदरलैंड्स गए, और उन्होंने बहुत ही अच्छा सेटअप तैयार किया वहां पे। और उनके गुजरने के बाद उनके एसेट्स और उनके जो स्टूडेंट्स हैं, फॉलोअर्स हैं, उन लोगों ने यूएसए में एक महर्षि यूनिवर्सिटी बनाया, जी, और वो एक यूनिवर्सिटी के अलावा एक महर्षि सिटी भी है, और इतना बड़ा सिटी है, उसको अपने आप में इंटीग्रेटेड एक प्रोजेक्ट है। और जो वहां से रिसर्चर्स हैं, उन्होंने रामायण पे या शिव पे, या जो भी हमारे जो स्क्रिप्चर जिसको हम डॉगमा बोलते हैं, जी, या डॉगमा हम नहीं बोलते, या कुछ लोग जबरदस्ती कहते हैं कि वो डॉगमा है, उसको वो साइंटिफिक तरीके से देखते हैं। तो उसमें एक इंटरेस्टिंग बात मुझे याद आ रहा है कि वो ये आई
कि जो मान लीजिए राम जी जो वनवास गए थे और वो लौटे 12-22 दिन के अंतराल में श्रीलंका से लेके और अयोध्या जब आए तो 22 दिन का समय जैसा कि लोग बताते हैं कि लगा था। तो वो 22 दिन जिस जिस जगह पे वो गए वो एक मैप बनाता है और वो मैप हमारे ब्रेन से मिलता जुलता है। तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक स्टोरी है। अब उसको साइंटिफिक क्या स्टोरी है वो डिटेल में मैं नहीं जा पाया। सिमिलरली ये जो शिव के जो 108 जो हम नाम लेते हैं वो सब में एक साउंड आता है, एक प्रॉपर साउंड निकलता है, उससे वाइब्रेशंस निकलते हैं एंड वो वाइब्रेशंस हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है। और वो साउंड अगर प्रॉपर तरीके से बोला जाए 108 साउंड जो है डेली बेसिस पे, तो आपके बॉडी को वो एक तरह से समझिए जो हम आजकल बीपी वगैरह बहुत हाई हो गया, मेरा भी थोड़ा बहुत हाई रहता है, तो ये बीपी को भी कंट्रोल करने का एक प्रोसेस है। तो इस पे परहैप्स अपने मित्र डॉक्टर मनीष जी कुछ बोल पाए, शायद साइंटिफिक उनके पास भी कुछ हो योग वगैरह को लेके कुछ स्पेशल पॉइंट, तो समथिंग वी कैन ऑर्गेनाइज ऑन दैट।